स्वागत है आप सभी का प्रिंसी की पाठशाला में। तो आज हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं सी टेट की कंप्लीट थ्योरी इंग्लिश की पेडागोजी की क्लास, जो कि एक क्लास में आपको पूरे 15 में से 15 नंबर आपको दिलाएगी। इस क्लास के बाहर आपको सी टेट में इंग्लिश की पेडागोजी नहीं मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो एक ही क्लास में हम कंप्लीट थ्योरी जो है करने वाले हैं। आपको बस लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए इसको यूज़ करना है। तो बढ़ते हैं बिना देरी किए आगे। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक की तरफ। तो पहला है हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग के बारे में, यानी कि भाषा को हमें कैसे सीखना है और कैसे अर्जित करना है। एक्विजिशन मतलब अर्जित करना। हम मेन पॉइंट्स और लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो भाषा अर्जन और भाषा सीखने के बारे में हम देखते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो आपका नेचुरल प्रोसेस होता है, यानी कि आप नेचुरली सीखते हैं। बच्चा एनवायरनमेंट से लैंग्वेज सीखता है, आसपास के वातावरण को देख करके बच्चा जो है लैंग्वेज सीखता है। ग्रामर ऑटोमेटिकली डेवलप होती है, आपको कोई ऑफिशियली उसको बच्चे को ग्रामर नहीं सिखानी होती। इसमें मदर टंग इसी प्रोसेस से आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी मातृभाषा है वो बच्चा अर्जित करके सीखता है। बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग की, तो इसमें क्लासरूम बेस्ड प्रोसेस होता है, यानी कि आपको क्लासरूम में बिठा करके स्कूल में आपको लैंग्वेज लर्निंग सिखाई जाती है। रूल्स कंसाइसली सिखाए जाते हैं, आपको ग्रामर के रूल्स, आपको सब कुछ सिखाया जाता है। इसमें लर्निंग का अर्थ ही जो है वो सीखना होता है। लास्ट है मोस्टली सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में यूज होता है। तो आपका जो मदर टंग है वो फर्स्ट लैंग्वेज है और लैंग्वेज लर्निंग जो है वो सेकंड है। ठीक है, आगे देखते हैं। शॉर्ट में दिया हुआ है कि एक्विजिशन जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, लर्निंग आपका फॉर्मल है, यानी कि औपचारिक है, आपको स्कूल में सीखना होता है। ये अनकॉन्शियस है, ये कॉन्शियस है। जो एक्विजिशन है आपका लैंग्वेज का वो कम्युनिकेशन बेस्ड है, यानी कि बातचीत के द्वारा आप सीख सकते हैं। जो लर्निंग वाला है वो ग्रामर बेस्ड है। आई होप आपको समझ में आया होगा लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग का मतलब। ठीक है, आगे देखते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज यानी कि थर्ड लैंग्वेज क्या क्या होती है। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो बच्चा घर में सीखता है। डायग्राम के माध्यम से इस पीडीएफ को, पीपीटी को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया गया है, आपको देख करके समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो है जो लैंग्वेज बच्चा घर में सबसे पहले सीखता है वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। आप देख सकते हैं कि जो ये टाइपिंग की है मैंने वो भी आपका इंग्लिश में की है, यानी कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स मिलेगी। दूसरी है आपकी सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज जो है डेली लाइफ में यूज होने वाली दूसरी लैंग्वेज है। इंडिया में इंग्लिश मोस्टली सेकंड लैंग्वेज मानी जाती है। बात करें थर्ड फॉरेन लैंग्वेज की, तो ये डेली एनवायरनमेंट में यूज नहीं होती है, जैसे कि जापानीज इन इंडिया, यानी कि इंडिया में डेली एनवायरनमेंट में, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिया है हमने कि जापानी जो है लैंग्वेज वो यूज नहीं होती है। अगला है हमारा बाईलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि बहुभाषावाद। इसमें दो लैंग्वेजेस का यूज होता है। बाईलिंगुअलिज्म में आपके दो लैंग्वेजेस का यूज होता है और मल्टी लिंगुअलिज्म में यानी कि बहुभाषावाद में दो से अधिक भाषाओं का यूज होता है। सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्निंग को इम्प्रूव करता है, यानी कि अगर क्लास में बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग होगा तो वो क्लास को आपकी सीखने को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं, सीटेट में बार बार पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले है नॉम चॉम्स्की की एलईडी थ्योरी, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चाइल्ड जन्म से लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटी लेकर आता है। नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है वो जन्मजात क्षमता लेकर के आता है भाषा सीखने की। लैंग्वेज इनेट होती है बच्चे के अंदर, इनेट जो है लैंग्वेज होती है। बात करें स्किनर की, ये सारे पॉइंट्स जो हैं एक एक पॉइंट में आपको दे देगा, फिर पूछेगा कि बताइए क्वेश्चन जो है एलईडी थ्योरी किसने दी है या फिर लैंग्वेज इमिटेशन किसने दिया है। तो इस तरीके से आपको याद करने रहेंगे। ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए क्लास है पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। स्किनर की थ्योरी के बारे में बात करें कि लैंग्वेज इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट से सीखी जाती है, यानी कि पुनर्वलन के द्वारा लैंग्वेज सीखी जाती है। पियाजे की थ्योरी की बात करें तो पियाजे ने कहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास जो है लैंग्वेज लर्निंग को अफेक्ट करता है। वाइगॉट्स्की की थ्योरी के बारे में बात करें तो सोशल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है। जेडपीडी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, जेडपीडी इन्होंने दिया है और स्कैफोल्डिंग वाला भी इन्होंने दिया है। एक स्कैफोल्डिंग
जो है आपका कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया है। क्रिएशन थ्योरी की बात करें, इन्होंने इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस बताए हैं, एक्विजिशन लर्निंग, नेचुरल ऑर्डर, मॉनिटर, इनपुट हाइपोथेसिस और इफेक्टिव फिल्टर। सिर्फ आप इन कीवर्ड्स को भी याद कर जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि ये क्रिएशन थ्योरी से संबंधित थे। ठीक है, इनपुट हाइपोथेसिस क्या होता है, लर्नर को अंडरस्टैंडेबल इनपुट मिलना चाहिए, यानी कि बच्चे को ये होना चाहिए कि हमें बच्चा जो है बात सीख सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं लैंग्वेज के टीचिंग्स कौन कौन सी हैं, प्रिंसिपल्स और मैक्सिम्स कौन से हैं। टीचिंग के मैक्सिम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, देखेंगे कौन कौन से हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, होल टू पार्ट, यानी कि संपूर्ण से भाग में, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और आपका चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, ये आपके टीचिंग्स हैं। और मैक्सिम्स देखते हैं, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यानी कि इजी से डिफिकल्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी कि रियल ऑब्जेक्ट से आइडियाज तक, इसको मूर्त से अमूर्त भी हम कह सकते हैं। पार्टिकुलर टू जनरल, एग्जाम्पल से रूल बनाना, होल टू पार्ट यानी कि सेंटेंस को वर्ड में तोड़ना, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना यानी कि एक्टिविटी से बच्चा जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से सीख सकता है। आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मेथड कौन कौन से हैं इंग्लिश पढ़ाने के, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, आपका डायरेक्ट मेथड है, बाइलिंगुअल मेथड है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है और सिचुएशनल अप्रोच है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, ग्रामर के रूल्स, ट्रांसलेशन, मदर टंग यूज होती है, आपकी स्पीकिंग वीक रहती है, मेरिट्स आपकी ईजी यानी कि इसके जो लाभ हैं वो ईजी आसान रहती है और ग्रामर स्ट्रांग होती है, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन जो है वो वीक होती है, तो ये इसकी हानि भी है। डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है, डायरेक्ट इंग्लिश टीचिंग, मदर टंग प्रोहिबिटेड होती है यानी कि मातृभाषा इसमें अलाउ नहीं होती है, फोकस आपका स्पीकिंग और लिसनिंग यानी कि सुनने और बोलने पर आपका फोकस रहता है। बाइलिंगुअल कौन सा मेथड होता है, इंग्लिश और मदर टंग दोनों होती हैं इसमें, ये जो है हेल्प्स बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन, समझने में और बातचीत करने में बेटर यूज होता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर्स पैटर्न पे फोकस होता है इसमें, एग्जाम्पल की तरह दिस इज अ पेन, एक पेन का चित्र दिखा करके स्ट्रक्चर पे फोकस कराया जाता है, या फिर दैट इज ए बुक। सिचुएशनल अप्रोच कौन सी होती है, रियल लाइफ सिचुएशंस में लर्निंग की जाती है यानी कि रियल एग्जाम्पल्स के द्वारा, रियल लाइफ यूज के द्वारा प्रैक्टिकल करा करके बेटर कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम्युनिकेशन में गोल होता है, फ्लुएंसी जो है आपकी एक्यूरेसी से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये की पॉइंट्स हैं, आपको इनको याद करना पड़ेगा, लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर्स देखेंगे, पेयर वर्क, पेयर में वर्क होता है, ग्रुप वर्क होता है, रोल प्ले होता है और इंटरेक्शन भी होता है। एक्लेक्टिक मेथड है एक, जिसमें डिफरेंट मेथड्स का मिक्सचर है, इसको हम एक्लेक्टिक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका LSRW स्किल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी में इनको सुबोपली भी बोल देते हैं, सुबोपली, और इंग्लिश में हम उसको LSRW स्किल्स बोलेंगे। सबसे पहला है आपका लिसनिंग यानी कि सुनना, जिसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज स्किल है, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होती है। दूसरा है आपका स्पीकिंग, इसमें आपका एम निर्धारित होता है, फ्लुएंसी डेवलप करना होता है। एक्टिविटीज़ हम कौन कौन सी कर सकते हैं, बोलने के द्वारा, डिबेट कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं और कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। लिसनिंग में एक्टिविटीज़ कौन कौन सी कर सकते हैं, हम सुनने में डिक्टेशन सुन सकते हैं, स्टोरी सुन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीडिंग में लाउड रीडिंग हम करेंगे तो हमारी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी, यानी कि जितना जोर से हम पढ़ेंगे उतना ही हम साफ उच्चारण कर पाएंगे। फिर है आपका साइलेंट रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होता है, आप साइलेंट पढ़ेंगे। इंटेंसिव रीडिंग आपकी डिटेल स्टडी में मदद करती है। फिर है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग, जो कि जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है। स्किम है आपका मेन आइडिया फाइंड करना, स्किमिंग का मतलब है मेन आइडिया जो है फाइंड करना। स्कैनिंग होता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फाइंड करना। राइटिंग के बारे में बात करेंगे, राइटिंग के प्रकार होते हैं गाइडेड राइटिंग, कंट्रोल राइटिंग, फ्री राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, फिर है हमारा वोकैबुलरी टीचिंग, वोकैबुलरी हम कैसे पढ़ा सकते हैं, इसकी टेक्निक क्या क्या हो सकती हैं। पिक्चर्स के द्वारा हम वोकैबुलरी सिखा सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट दे करके, सिनोनियम दे करके हम यानी कि पर्यायवाची के द्वारा भी हम वोकैबुलरी सिखा सकते हैं, एंटोनियम पर्यायवाची के द्वारा भी, और वर्ड एसोसिएशन यानी कि वर्ड्स के द्वारा भी हम आपकी वोकैबुलरी सिखा सकते हैं। तो ये सब राइटिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे ग्रामर टीचिंग की। ग्रामर टीचिंग के मेथड्स देखेंगे। इंडक्टिव मेथड है पहले आपका,
इंडक्टिव मेथड है, आगमनात्मक मेथड। इसका होता है एग्जाम्पल से रूल, यानी कि बच्चे को पहले एग्जाम्पल समझाया जाता है, फिर उसको रूल्स की तरफ ले जाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि बताइए इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, आगमनात्मक विधि में आपका क्या होता है, लेकिन इंग्लिश का है तो आपको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा, हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको नहीं देगा। तो इंडक्टिव मेथड में आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए होंगे कि एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं या रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, इस तरीके से आपको बताना होगा, ठीक है। और ये जो है चाइल्ड सेंटर्ड होता है, चाइल्ड बच्चे को केंद्र में रख करके ये होता है। दूसरा है आपका डिडक्टिव मेथड, निगमनात्मक मेथड इसको हम कहते हैं, जो कि रूल से एग्जाम्पल्स की तरफ जाता है, ठीक है। और डिडक्टिव मेथड जो है वो टीचर सेंटर्ड होता है, डिडक्टिव मेथड टीचर सेंटर्ड होता है और इंडक्टिव मेथड चाइल्ड सेंटर्ड होता है, ठीक है। अगला है आपका फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक्स। फोनेटिक्स कौन कौन सी होती हैं ये देखेंगे हम, 5 प्रकार की हैं, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, हर साल हर बार एग्जाम में ये पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले है फोनीम। फोनीम क्या है, आपकी स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट, यानी कि बोलने की साउंड की सबसे छोटी यूनिट जो है वो फोनीम है। फिर है आपका मॉर्फीम, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, किसी शब्द की मीनिंगफुल यूनिट जो है वो आपकी मॉर्फीम कहलाती है। और सिंटैक्स है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टडी, सिंटैक्स में आप किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। फिर है आपका सिमेंटिक्स, मीनिंग स्टडी है। और लास्ट है आपका प्रैग्मेटिक्स, यानी कि लैंग्वेज जो है आपकी संदर्भ में यूज़ की जाती है, लैंग्वेज यूज इन कॉन्टेक्स्ट। अगला है आपका लैंग्वेज फंक्शंस, भाषा के कार्य कौन कौन से हैं लैंग्वेज फंक्शंस में। इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन देना। एक्सप्रेसिव है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। डायरेक्टिव है, इंस्ट्रक्शंस देना। इंटरेक्शनल है, सोशल रिलेशन मेंटेन करना, ठीक है। बात करें एक्सटेंसिव रीडिंग की तो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है, स्किमिंग में मेन आइडिया फाइंड होता है और स्कैनिंग में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फाइंड की जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम क्या है, हमारा हर सब्जेक्ट में लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, मेन पॉइंट है। लैंग्वेज लर्निंग सब सब्जेक्ट से लिंक्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो अलग हो, सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। बात करें आगे एरर एंड रेमेडियल टीचिंग के बारे में। एरर में आपको रिपीटेड मिस्टेक होती हैं, यानी कि बार बार आप एरर करते हैं तो आप बार बार गलती कर रहे हैं। मिस्टेक जो है आपकी टेम्परेरी एरर है, मिस्टेक क्या है आपका टेम्परेरी एरर है। और रेमेडियल टीचिंग है वीकनेस इंप्रूव करना। इसके 3 स्टेप्स हैं, स्टेप्स आपको याद रखने हैं। 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, पहला है डायग्नोस, दूसरा है डायग्नोस करना, पता लगाना, फिर आइडेंटिफाई वीकनेस, कमजोरी को पता करना, फिर है रेमेडियल एक्टिविटीज यानी कि फिर उपचार करना। आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 15 की, तो इवैल्यूएशन और असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव, डायग्नोस्टिक और फिर अचीवमेंट। ये चारों आपको क्रम से ही याद करने होंगे, ठीक है। ये हमने पीछे पढ़ लिया है, इसको अब नहीं पढ़ेंगे। आगे देखते हैं टीचिंग एंड लर्निंग एट ए ग्लैंस। टीचिंग और लर्निंग को देखेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम कौन कौन से होते हैं आपके, फ्लैश कार्ड हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया। क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम है, यानी कि स्टूडेंट जो है एक्टिव रोल में होता है, तो इसलिए क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है। इंक्लूसिव क्लासरूम, सब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अगला है लिटरेचर इन लैंग्वेज टीचिंग। स्टोरी आपकी इंटरेस्ट इंक्रीज करती है, यानी कि अगर आप भाषा सिखाने में साहित्य का यूज़ करते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, तो ये बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसको इंक्रीज करेगा। पोएम के साथ साथ पोएम के माध्यम से भी इंटरेस्ट जो है इंक्रीज होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करके रखेंगे। एनसीएफ 2005 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एनसीएफ 2005 में आया था, आपको पता होना चाहिए, और एनईपी 2020 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 में कहा गया था कि कंस्ट्रक्टिविज्म, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए और लर्निंग विदाउट बर्डन होनी चाहिए, यानी कि बिना बोझ के सीखना। चाइल्ड सेंटर्ड आपका बाल केंद्रित शिक्षा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी कि करके सीखना, और कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि संरचनावाद होना चाहिए। वहीं एनईपी 2020 में कहा गया कि फाउंडेशनल लिटरेसी होनी चाहिए, मल्टीलिंगुअलिज्म होनी चाहिए, स्किल बेस्ड होना चाहिए और एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं सीटेट से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ।
तो रिपीटेड हैं ये पॉइंट। कम्युनिकेटिव अप्रोच होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिविज्म, LSRW, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा, फॉर्मेटिव असेसमेंट, इंडक्टिव मेथड, स्कीमिक स्कैनिंग, मल्टीलिंगुअलिज्म और चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। आपको एक मैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि CTET के एग्ज़ाम में आपको पेडागोजी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, आपको जो है नेगेटिव आंसर नहीं लगाना है, नेगेटिव आंसर नहीं लगाना है कभी भी, और हमेशा पॉजिटिव वे में आंसर देना है, नेगेटिव नहीं लगाना है। और बच्चे को यानी कि बच्चे को सेंटर्ड मान के, चाइल्ड सेंटर्ड मान के ही आपको आंसर देना है। आपको अपने आप को बच्चा समझ के आंसर देना है और हमेशा पॉजिटिव आंसर्स ही आपको देने हैं। आपके 4 से 5 क्वेश्चंस तो बिना किसी थ्योरी को याद करे ही बन जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं वन लाइनर्स। फ्लुएंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच में जो है फ्लुएंसी मोर इम्पॉर्टेंट है। लिसनिंग इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज स्किल। सुनना जो है वो पहला आपका भाषा सीखने का स्किल है, कौशल है। स्किमिंग जो है वो मेन आइडिया है। स्कैनिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है। इंडक्टिव मेथड इज चाइल्ड सेंटर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, याद रखेंगे। जो आपका इंडक्टिव मेथड है वो चाइल्ड सेंटर्ड रहेगा, डिडक्टिव मेथड आपका टीचर सेंटर्ड रहेगा। LED थ्योरी आपको चॉम्स्की ने दी थी, ZPD और स्कैफोल्डिंग आपको वाइगॉस्की ने दी थी। और लर्निंग बाय डूइंग सपोर्टेड बाय जॉन डीवी। जॉन डीवी ने आपका लर्निंग बाय डूइंग दिया था। और लैंग्वेज इज ए टूल फॉर कम्युनिकेशन। आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं टीचिंग के मैक्सिम्स के बारे में। टीचिंग के मैक्सिम्स क्या होते हैं? तो टीचिंग मैक्सिम्स वे सामान्य सिद्धांत होते हैं जिनका उपयोग टीचर इफेक्टिव टीचिंग के लिए करता है। जैसे कि इसका उद्देश्य क्या है कि आसान बनाना, रुचिकर बनाना, इंटरेस्टेड बनाना और चाइल्ड सेंटर्ड बनाना। कैसे बनाएंगे? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सरल से जटिल की ओर ले जाएंगे। पहले आसान चीज़ें पढ़ाएंगे, फिर उसको धीरे धीरे क्लास में टफ करते जाएंगे। तो एग्जाम्पल हम लेंगे, पहले एक लेटर सिखाएंगे बच्चे को, उसके बाद वर्ड बनाना सिखाएंगे, उसके बाद फिर सेंटेंस सिखाएंगे और उसके बाद हम पैराग्राफ की तरफ बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है कि बच्चे के अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, लर्निंग आसान हो जाती है बच्चे के लिए। दूसरा है आपका फ्रॉम नोन टू अननोन, पहला वाला हमने पढ़ लिया। दूसरा है नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो बच्चा पहले से जानता है उसी के आधार पर हम उसे नई जानकारी देंगे। जैसे मान लेंगे कि बच्चा पहले से, टीचर पहले कैट दिखाए फिर टाइगर समझाए, क्योंकि बच्चे ने बिल्ली तो देखी है लेकिन टाइगर नहीं देखा है, तो इस तरीके से इसको पढ़ाएंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला है न्यू लर्निंग, इसमें मीनिंगफुल बनती है और प्रीवियस नॉलेज एक्टिवेट होता है। ठीक है, अगला है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर। पहले वास्तविक वस्तुएं बच्चों को दिखाएंगे, फिर उनका कल्पनात्मक आइडिया के बारे में बात करेंगे। जैसे कि रियल एप्पल पिक्चर, यानी कि आपको बच्चे को पहले एप्पल का पिक्चर दिखाना है, उसके बाद फिर फ्रूट की डेफिनेशन बतानी है कि फल क्या होता है। स्मॉल चिल्ड्रन कंक्रीट चीज़ें जल्दी समझते हैं, जो बच्चे होते हैं वो जल्दी समझते हैं मूर्त चीज़ों को। अब है आपका चेंज ऑफ सेंटेंस, कैसे करेंगे? 4 और 5 में देखेंगे। फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल, विशेष से सामान्य की ओर। पहले एग्जाम्पल फिर रूल। क्या कहते हैं आपको? पार्टिकल टू जनरल में आपको पहले एग्जाम्पल्स बताना है, फिर रूल्स बताने हैं। एग्जाम्पल कैसे बताएंगे कि राम इज ए बॉय, मोहन इज ए बॉय, राम एक लड़का है या फिर मोहन एक लड़का है। अब उसके बाद फिर रूल बताएंगे कि इसमें राम क्या है, एक नाउन है, फिर नाउन की डेफिनेशंस बताएंगे। इस तरीके से बच्चे के अंदर इंडक्टिव जो लर्निंग है वो डेवलप होती है। अब जनरल टू पार्टिकुलर की बात करेंगे, सामान्य से विशेष की ओर, तो इसमें पहले आप ग्रामर के रूल्स बताएंगे, उसके बाद आप एग्जाम्पल्स देंगे। और आपको बता दें कि पार्टिकुलर से जनरल का जो यूज़ है वो आपका, पार्टिकुलर से जनरल का यूज़ आपका जो है इंडक्टिव मेथड में होता है, और जनरल से स्पेसिफिक का जो रूल है वो आपका डिडक्टिव मेथड में यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होल टू पार्ट, संपूर्ण से अंश की ओर पहले पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसके पार्ट्स बताएंगे। इसी प्रकार अंश से पूर्ण की ओर, पार्ट टू होल, पहले छोटे छोटे पार्ट्स बताएंगे, फिर पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। आसान से कठिन की ओर, पहले आसान टॉपिक्स फिर कठिन टॉपिक्स को बताएंगे, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिक, पहले बच्चों को टीचिंग चाइल्ड इंटरेस्ट और मेंटल लेवल के अनुसार कराना चाहिए। स्टोरी मेथड होनी चाहिए, ग्रामर पढ़ाना चाहिए। फिर आपका अनुभव से तर्क की ओर, पहले अनुभव फिर रीजनिंग करानी चाहिए, एक्सपेरिमेंट करके साइंस के रूल समझाना। इनडेफिनेट टू डेफिनेट, अनिश्चित से निश्चित की ओर। बस ये आपको एक बार देख लेना है,
बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, नियर टू फेयर यानी कि निकट से दूर की ओर, आसपास की चीज़ों को देख करके बच्चा सीख जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, रियल ऑब्जेक्ट दिखाना, फिर मॉडल पिक्चर्स दिखाना, फिर बच्चों को कल्पना शक्ति डेवलप करना आपका। सीन टू अनसीन, देखी हुई से अनदेखी की ओर, फिर ओरल से रिटन की ओर बच्चे को लेकर के जाएंगे हम, मौखिक से लिखित की ओर। फिर है फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग, अवलोकन से तर्क करने की ओर बच्चे को हम ले जाएंगे, फिर कंक्लूजन हम निकालेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस हमने टीचिंग मैक्सिम्स की देख ली है, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, होल टू पार्ट और ओरल टू रिटन। ठीक है, अगला देखते हैं अप्रोचेस, मेथड्स एंड टेक्निक्स देखते हैं। सीटेट का सबसे कंफ्यूजिंग लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अप्रोच, मेथड और टेक्निक क्या होता है। अप्रोच कैसी होती है, टीचिंग के पीछे की सोच, एग्जाम्पल कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है आपका, फीचर्स होते हैं इसमें, मेथड टीचिंग करने का तरीका होता है, और टेक्निक क्या होती है आपकी क्लासरूम की एक्टिविटीज़, बच्चा किस तरीके से एक्टिविटीज़ करता है, रोल प्ले के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, और आपका पीयर लर्निंग भी इसी में आती है, पीयर लर्निंग भी इसी में आती है। ठीक है, आगे देखते हैं लैंग्वेज के फंक्शंस कौन कौन से हैं। इन्फॉर्मेटिव फंक्शन है आपका, एक्सप्रेसिव फंक्शन है, डायरेक्टिव फंक्शन है और इंटरेक्शनल फंक्शन है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग के बारे में बात करेंगे। छोटे स्तर पर टीचिंग की प्रैक्टिस करना माइक्रो टीचिंग है, और इसके फीचर्स स्मॉल टॉपिक, माइक्रो टीचिंग में शॉर्ट टाइम होता है, कुछ कम स्टूडेंट्स होते हैं। इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, आपको माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर पढ़ाते हैं, फिर फीडबैक देते हैं, और फिर से प्लान करते हैं, फिर से पढ़ाते हैं। इस तरीके से माइक्रो टीचिंग के कुल छोटे छोटे 6 स्टेप्स हैं। ठीक है, आगे देखेंगे टीम टीचिंग और कोऑपरेटिव टीचिंग में क्या है। टीम टीचिंग में 2 या 2 से अधिक टीचर मिलकर पढ़ाते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है कि ग्रुप में बच्चे सीखते हैं, एक्टिविटीज़ पेयर वर्क करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, प्रोजेक्ट वर्क में साथ साथ काम करेंगे बच्चे। पेयर लर्निंग स्टूडेंट एक दूसरे से सीखते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डर कम होता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट मिलकर नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, और एक्टिविटी बेस्ड में एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो है बच्चा सीखता है। ठीक है, आगे देखेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है, हमारी एक्सपीरियंस के द्वारा सीखना, फील्ड विजिट करना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फियर कम होगा बच्चे का। प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बात करेंगे तो रियल लाइफ टास्क कंप्लीट करके लर्निंग होती है, इसमें प्लानिंग की जाती है, एग्जीक्यूट किया जाता है फिर प्लानिंग को, उसके बाद फिर एवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं कि आप क्रिएटिविटी कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे और सेल्फ लर्निंग भी कर पाएंगे। प्ले वे मेथड है, बच्चा खेल खेल में सीखता है, तो ये आपको पता है इतना। बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, डिसलेक्सिया पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है, डिस्कैलकुलिया आपकी मैथ की डिफ़िकल्टी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम याद करेंगे टीचर रोल फॉर CWSN। CWSN के लिए टीचर का रोल क्या है, तो टीचर का रोल क्या है, पेशेंस होना चाहिए, सिंपल इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट टीचर को देना चाहिए, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको देना चाहिए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है एक अंदर से मोटिवेशन, और एक एक्सट्रिंसिक होता है बाहरी मोटिवेशन, जैसे बच्चे को हमने गिफ्ट दे दिया। आगे बात करेंगे रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पुनर्बलन के बारे में बात करेंगे। बिहेवियर स्ट्रेंथन करना, टाइप्स कौन कौन से हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि बच्चे को हमने रिवॉर्ड दे दिया, और नेगेटिव है कि बच्चे का जो है बच्चे को हमने बहुत पीछे खींच दिया, नेगेटिव उसको रीइंफोर्समेंट कर करके, तो हमें वो नहीं करना है। आगे बात करेंगे गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में। इनकी थ्योरी के 8 टाइप्स थे, आपको पढ़ने हैं, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, म्यूजिकल, स्पेशियल, बॉडीली, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक, ये गार्डनर की थ्योरी है। उसके बाद लर्निंग स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे, विजुअल, ऑडिटोरी और काइनेस्थेटिक यानी कि करके सीखना। स्कैफोल्डिंग का मतलब है पाड़, जो कि आपका स्कैफोल्डिंग पाड़ यानी कि सहायता देना, टीचर द्वारा टेम्परेरी सपोर्ट देना। ठीक है, आगे देखेंगे ZPD के बारे में बात करेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, जो बच्चा सहायता से कर सकता है, लर्निंग सोशल इंटरेक्शन होती है। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करेंगे तो लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी होती है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करता है बच्चा। क्रिएटिव थिंकिंग जो है नए आइडियाज़ उत्पन्न करता है, स्टोरी राइटिंग, पोस्टर मेकिंग करता है, एरर एनालिसिस करता है, एरर का अध्ययन करते हैं कि कहाँ पर गलती हुई है तो फिर उस गलती को सुधारना। डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, निदानात्मक परीक्षण होता है बच्चे का, अचीवमेंट टेस्ट होता है, उपलब्धि परीक्षण की बच्चे ने कितना सीखा।
आगे पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे, स्टूडेंट वर्क कलेक्शन प्रोग्रेस का पता चलता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट बिहेवियर का रिटन ऑब्जर्वेशन। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में बच्चे का जो व्यवहार है उसके बारे में लिखित में उसका मूल्यांकन किया जाता है। रूब्रिक्स के बारे में बात करेंगे, इसमें इवैल्यूएशन क्राइटेरिया लिस्ट बनाई जाती है। करिकुलम और सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो करिकुलम जो है आपका ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, सिलेबस आपका नैरो यानी कि छोटा होता है। करिकुलम में हम ओवरऑल लर्निंग करते हैं, सिलेबस में सिर्फ टॉपिक के बारे में ही पढ़ते हैं। हिडन करिकुलम क्या होता है? इनडायरेक्ट लर्निंग होता है, इसमें डिसिप्लिन होता है, कॉपरेशन होता है। पोर्टफोलियो में आपका स्टूडेंट वर्क कलेक्शन होता है, प्रोग्रेस पता चलता है। आगे देखेंगे फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में दी जाती है, औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक डेली लाइफ में बच्चा सीखता है, और नॉन फॉर्मल जो है ओपन स्कूलिंग में बच्चा सीखता है। क्वेश्चंस के प्रकार देखेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने प्रकार के होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड में मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल होते हैं, जैसे कि टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोच रहे हो, तो बच्चा अलग अलग आंसर्स दे सकता है। लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में फिक्स्ड आंसर होता है कि व्हाट इज योर नेम। अगर बच्चे से पूछा गया है तो वो सिर्फ अपना नाम ही बताएगा और क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लोज एंडेड में फिक्स्ड आंसर होता है, ठीक है। गुड टीचर के यानी कि गुड अच्छे इंग्लिश के अध्यापक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो अच्छा वक्ता हो, फ्रेंडली हो, मोटिवेटर हो, क्रिएटिव हो और पेशेंस हो उसके अंदर, ठीक है। अगला है बैरियर्स, बाधाएं क्या क्या आती हैं भाषा सीखने में, कि डर लगता है, एनवायरनमेंट की कमी, पुअर वोकैबुलरी, वोकैब अच्छी नहीं होती, और मदर टंग इंटरफेरेंस भी होता है, मातृभाषा का जो है फर्क पड़ता है। फ्लुएंसी वर्सेस एक्यूरेसी में क्या होता है? फ्लुएंसी का मतलब होता है आई कैन स्पीक स्मूथली यानी कि स्मूथ स्पीकिंग होती है, और एक्यूरेसी में आपकी ग्रामर जो है वो करेक्ट होती है। सीटेट के व्यू से फ्लुएंसी इनिशियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन को प्राथमिकता देनी है आपको। अगर सीटेट में आपसे पूछता है फ्लुएंसी सही है या फिर एक्यूरेसी, तो फिर आपको फ्लुएंसी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि एक्यूरेसी में तो सिर्फ ग्रामर की बात हुई है, लेकिन हमें सिर्फ ग्रामर की बात नहीं करनी है, इसलिए सीटेट के व्यू से फ्लुएंसी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे टीचिंग ऑफ पोएट्री कौन कौन सी है आपकी पोएट्री की टीचिंग, इंजॉयमेंट, रिदम, इमेजिनेशन। मेथड कौन कौन से होंगे इसकी, रेसिटेशन, लाउड रीडिंग और एक्सप्लेनेशन। प्रोज पढ़ने की टीचिंग क्या क्या है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, वोकैबुलरी मजबूत होती है आपकी, और स्किल, रीडिंग स्किल यानी कि पढ़ने का जो कौशल है वो भी मजबूत होता है। मेथड कौन कौन से हैं इसके, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और रीडिंग स्किल। बात करेंगे टीचिंग ऑफ ग्रामर की टीचिंग्स के बारे में। इंडक्टिव मेथड होता है, ग्रामर की टीचिंग में सिर्फ दो मेथड होते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो इंडक्टिव में आपको एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना है, और डिडक्टिव में आपको रूल से एग्जाम्पल्स की तरफ जाना है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आई होप आपको 30 से 40 मिनट के अंदर पूरी क्लास का, पूरी इंग्लिश के 15 आउट ऑफ 15 में से 15 नंबर का रिवीजन आपका हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछता है इंग्लिश की पेडागोजी में। एक क्लास में हम इंग्लिश के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे कि आपको सारे ही क्वेश्चन इस क्लास से मिल जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, टेक केयर, और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, ध्यान रखें।